की जय। क्या कहा? बोले कि एक पांव इसने सुबल सखा के कंधे पे रखा और एक दीवार पे रखा। हाथ से इसने मटका पकड़ा और एक हाथ से माखन को चाक रहा था। उस समय ऐसा मालूम होता मानो रस भरा कमल, इसका हाथ कमल की तरह चंद्रमा को भेंट दे रहा हो, मुख चंद्रमा की तरह। रानी जी किवाड़ से छुप करके मैं इस छवि को देखकर निहाल हो गई, मैं तो देखती रही। इसको भीतरी ज्ञान था, इसलिए इसने ऊंचे पर रखे मटके में बीच में लाठी से छेद कर दिया, जिससे ताज़ा माखन टपकने लगा। तब ये मुख फाड़ करके प्रीतिपूर्वक उसको गटकने लगे। बोल गिरधर गोपाल की। तभी दुखप्रद इसकी कटी में कप लपटी फेंट खुल गई, जो ये बांधते हैं ना धोती सी फेंट, अब वो क्या ढीली हो गई। आम में छोटा टाबर ही तो था, तो खुल गई, नीचे पड़ने लगी। तब क्या किया इसने, दो हाथ और प्रकट कर लिए। दो हाथों से तो माखन खा रहा है, दो हाथ और निकले इसके। आज मैंने इसको चार भुजा का देखा, मेरे को बड़ा आश्चर्य आ रहा। गोपी करी, इसने प्रकटे दो हाथों से उस दुपट्टे को बांध लिया और दो हाथों से प्रेम से मटकी एक हाथ से पकड़ के माखन खाता रहा। जब मुझे बाह्य ज्ञान हुआ तो घर को देखा, भांडे फूटे हुए थे, आंगन में दही बरस रहा था। बोलो गिरधर गोपाल की। मैं कुपित होकर के जब इसको डांटने इसके निकट आई, तब चतुरों के ध्वजा स्वरूप तुम्हारे पुत्र ने मुख में छाछ भर करके मेरे आँखों में उसका कुल्ला कर दिया। समझे, हांडी में छाछ थी, फटाफट मुंह में छाछ भरी और वो गोपी पास में आई, ऐसे करके उसके कुल्ला कर दिया। अब वो ऐसे ऐसे मसलती रही, तब तक भाग गया। अब क्या हुआ, मेरे मुंह में मेरे आँखों में छाछ भर के कुल्ला कर दिया रानी जी। तभी मेरी आंखें मुंद गई और मैं दुख में भरी आंगन में बैठ गई। यह संग के सखाओं के साथ ताली बजा रहा था। इस प्रकार का सुकृत्य करके तेरा रंगीला बेटा सखाओं के साथ भाग के आया है। इस प्रकार का आपके लाला का कौतुक है। इस सुख रास लीला के संबंध में किसी को आश्चर्य नहीं करना चाहिए। अष्ट सखाओं में कुम्भन दास जी ने इस लीला को ध्यान में देखा है। कुम्भन दास जी महाराज एक संत हैं, उन्होंने इस लीला को देखा है। कुम्भन दास जी ने क्या देखा, एक दिन की बात है। कुम्भन दास जी महाराज दुखी रहते थे, संत थे बहुत अच्छे। बोले कि मेरे कोई ऐसा बेटा नहीं है जो भक्ति करे, संतों का भक्त हो, भगवान का भक्त हो, भगवान का नाम ले, ऐसा प्यारा बेटा हो। तभी आपने ध्यान में वो मगन हो गए, ध्यान लग गया उनका, भगवान का ध्यान करने लगे। और आपने देखा कि श्रीनाथ जी आपको चोरी करने पर एक गोपी के यहाँ पर ले गए। ध्यान में उन्होंने ऐसी लीला देखी कुम्भन दास जी ने कि ठाकुर जी, श्रीनाथ जी है ना नाथ द्वारा में, ये पहले यहीं थे वृंदावन को, ये यहाँ पे थे गिरिराज जी में। तो बोले कि चल एक गोपी के यहाँ माखन चुराने चलेंगे। ध्यान में उनको लीला देख रही है। वो संत जो है खुद भी सखा की तरह बन के साथ में उनके और जा रहे हैं। अब वहाँ क्या हुआ, चोरी करने एक गोपी के यहाँ मेरे को ले गए। वहाँ सुने घर में माखन का मटका छींके से उतार कर श्रीनाथ जी खाने लगे। तभी श्रीनाथ जी की पीताम्बर की फेंट खुल गई। आपने तुरंत दो हाथ प्रकट करके पीताम्बर को बांध लिया। और कुम्भन दास जी ने देखा, हा, आज तो आपके चतुर्भुज रूप को देख के बहुत आनंद आ रहा है। इतने में गोपी आ गई और द्वार रोक कर खड़ी हो गई। ठाकुर जी ने मुख में दूध भर करके, वहाँ तो छाछ भर करके खुला किया, यहाँ दूध भर लिया मुँह में और उसके आँखों पे खुला कर दिया जोर से ऐसे। तब उसकी आँखें बंद हो गई और हम दोनों वहाँ से भाग आए। ये उस लीला का गान करने लगे, आज हरी पाए हो नी के। अब ये लीला देखी एक संत ने, तो मैं उनके साथ में माखन चुराने गया। जब गोपी आई तो उसके मुंह पे दूध भर के कुल्ला कर दिया और वो देख नहीं पाई आगे और हम भागे आए। आज हरी पाए हो नी के,
अरे चोर चोर दधि माखन खायो, गिरधर दिन प्रति ही के। रोक्यो भवन द्वार ब्रज सुंदरी, ये ठाने पे पी के मैंने दूध पी के खड़े थे। बोले हाँ देखता हूँ तेरे को। गोपी को बोले कुंभन दास प्रभु चले, परे पंद जानन देहूँ भाव तेजी के। भरी गंडूस, गंडूस माने मुंह में कुल्ला भर के, छींट दे नैननी धाय चले देखी के। आहा, बोले कि वो उस गोपी को उसमें अलजा के दूध में और वहाँ से भाग गए। ऐसी प्रभु की मधुर लीला है। तो कुंभन दास जी महाराज ने अपने इसमें वर्णन किया, कुंभन दास प्रभु चले, परे फंद जानन देहु भाव तेजी के। तो उस दिन ये आए और उस दिन क्या हुआ, इनके बेटा हुआ। कुंभन दास जी महाराज के एक बेटे का जन्म हुआ। बेटे का जन्म हुआ तो इन्होंने वही चतुर्भुज नाम याद था, चतुर्भुज भगवान का। बेटे का नाम रख दिया चतुर्भुज दास। 4 भुजा भगवान ने बनाई ना, तो उस बेटे का बोले आज मैं 4 भुजा की लीला देखी भगवान की, तो बालक का नाम चतुर्भुज दास रखा। बहुत विलक्षण भक्त हुए। 8 सखाओं में एक सखा है चतुर्भुज दास जी, कुंभन दास जी, सूरदास जी, ऐसे।